हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज अपने नए टॉपिक का शुभारंभ कर रहे हैं। कौन सा? नंबर ऑफ जीरोस। तो ये नंबर सिस्टम का छोटा सा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। तो इसको आप ध्यान से समझना, इसके भी आपके सवाल आते हैं तो आपको सारे टॉपिक करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज अपने नंबर सिस्टम शून्यों की संख्या को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने का मतलब कहां से शून्य बताने हैं, है ना। पहले ये तो पता होना चाहिए ना कहां से शून्य बतानी है। देखो, जो भी अपना टॉपिक है नंबर ऑफ क्या दोस्तों, जीरोस, इसका मतलब शून्यों की संख्या। अब देखो शून्यों की संख्या कहां से बतानी है, जैसे मैंने लिखा 2002 लिख दिया, ये बताने हैं क्या 2 जीरो है ना। या ये मैंने लिख दिया 504007, इसमें बताने 1 2 3 है ना, तो 3 जीरो होगी। तो ये चीज नहीं होती दोस्तों। शून्यों की संख्या आपके क्वेश्चन लिखा होगा दाईं ओर से शून्यों की संख्या बताएं, पूरा क्वेश्चन ये होगा दाएं ओर से शून्यों की संख्या बताएं। ठीक है, राइट साइड से। अब देखो दाएं साइड से मतलब जैसे आपने लिखा 30 है ना, बताओ कितनी है। ये देखो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट हैंड है, राइट साइड है। तो राइट साइड से जीरो की संख्या बताओ तो कितनी है, 1 है। इसमें कितने जीरो हो गए, 1 हो गए, है ना, 1 जीरो। अब मैं लिख दिया मान लो 50, बताओ कितनी जीरो है 500 में, कितनी है 2 जीरो होगी। फिर मैंने लिख दिया मान लो 8000, 80,000 लिख दिया, चलो कितनी जीरो होगी 1 2 3 4, तो 4 जीरो होगी। ये बताना है कि राइट साइड से कितनी जीरो आएगी। अब आपको अगर ऐसे सवाल दे दें कि दोस्तों मान लो 1 लाख दे दिया, है ना, आपको पूछ लिया राइट साइड से जीरो की संख्या बताओ, तो आप बता दो सर 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो काउंटिंग ही करनी है 1 2 3 4 5, है ना। ये मैंने लिख दिया 15 लाख लिख दिया, या इसके आगे जितने भी जीरो लिख दिया आप काउंटिंग कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बोलोगे सर 7 जीरो होगी, है ना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। तो आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा पहली क्लास का भी कि हाँ सर इसमें इतने जीरो है, इसमें इतने जीरो है ना। लेकिन दोस्तों अब अपने सामने क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपको दे देगा, जैसे मान लो दे दिया 2 इंटू 3 इंटू 5 दे दिया, इंटू दे दिया 12 दे दिया, इंटू 6 दे दिया, है ना। इस प्रकार की मान लो ये सवाल दे दिया आपको कि इसमें बताओ इसको गुणा करेंगे तो इसमें राइट साइड से जीरो की संख्या बताओ कितनी आएगी। आप बोलोगे सर चलो कोई बात नहीं, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 को 6 से करेंगे 180, 180 को 12 से कर दो गुणा, है ना। आप बोलोगे सर 12 जीरो जीरो, 12 ठीक 96, 9 12 कम 12 और 9 21, और ये कितना आ जाएगा 180, तो ये 60, और ये हो गया दोस्तों कितना 9, ये 3। आप बोलोगे सर 3960 आएगा, इसको गुणा कर लिया और अपनी तो जीरो आ गई 1, तो अपने तो बल्ले बल्ले होगी सर 1 जीरो आ गई राइट साइड से। तो दोस्तों ऐसे करोगे तो आपका एक ही पेपर में एक ही सवाल होगा ना। तो ये तो छोटी रकमें है, आपको दे देगा जैसे मान लो बहुत लंबे सवाल बना के दे देगा, तो उन सवालों को आपको कैसे करना है और कैसे अपने करेंगे, तो टाइप वाइज अपने सवाल करते जाएंगे, आप सीखते जाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात सीखेंगे अपने क्या कि दोस्तों जीरो बनेगी कैसे, पहले तो ये बताओ। अरे जीरो बनेगी कैसे, अब इस प्रकार की चीजें दे दी तो अपने जरूरी थोड़ी है कि 3 को ही देखेंगे, 5 को देखेंगे या 6 को देखेंगे, किसको देखना है। तो आपको देखो दोस्तों जब भी आपको जीरो बनानी है तो 2 और 5 चाहिए। देखो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होगा तो 1 जीरो बन जाएगी। देखो 10 बन गया ना, 10 की पावर 1 मतलब 1 जीरो बन गई। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होगी तो कितनी जीरो बनेगी। आप बोलो सर 5 दूआ 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, कितनी जीरो बनेगी 2, या 10 की पावर 2 लिखोगे इसका मतलब यही है, मतलब 2 जीरो है। ओके, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिखा होगा तो कितनी जीरो बनेगी 1000 बनेगा, है ना। या इसको 10 की पावर 3 लिखोगे इसका मतलब 3 जीरो आ गई सर, इसमें 3 जीरो, इसमें कितनी है 2 है ना, इसमें कितनी है 10 की पावर 1 मतलब इसमें तो 1 ही जीरो है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 तो कितनी 4 जीरो। अब देखो ये चीजें तो आप देख रहे थे क्या दोस्तों यहां तक तो कि अगर इनकी पावर सेम है, देखो एक पावर है 2 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1, तो पेयर 1 बन गया दोनों का, है ना। 1 2 आ गया और 1 5 आ गया, तो इसका एक पेयर बन गया मतलब 1 जीरो बन गई।
इसमें देखो इसके अंदर क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। देखो 2 की पावर 2 को और 5 की पावर 2 को आप ये लिखोगे। आप बोलोगे सर इन दोनों से एक जीरो बन जाएगा, ये देखो 10 बन गया, फिर इससे भी एक जीरो बन गया मतलब 10 बन गया, है ना। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100, मतलब 2 जीरो बन गई। इसका मतलब आपको देखना है कि कितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के, कितने पेयर बनेंगे। जितने पेयर होंगे उतने ही क्या होंगे दोस्तों, जीरो होंगे, है ना। दाईं तरफ से उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं पहले आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं जीरो से, जो बिल्कुल एकदम पहली क्लास से बताते हैं, है ना। फिर अपने सवाल करते जाएंगे, आपके आंसर ऑटोमेटिक आते जाएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि सर ये कैसे है। अब देखो दोस्तों, इसमें बनाओगे तो कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 की पावर 3 को अपने विस्तार करेंगे, यही लिखेंगे, 5 की पावर 3 को यही लिखेंगे। इसमें से एक जीरो बन गया, इसमें से एक, इसमें से एक, इसका मतलब 1 2 3 पेयर बन गए 2 और 5 के, तो 3 जीरो की पीछे से। जब इसको गुणा करके देखो जी, 2 की क्यूब 8 होता है, 5 की क्यूब 125 होता है, इसको गुणा करेंगे तो 1 जरा आएगा। देखो 1 2 3, तो 3 जीरो ही कुछ बताया आपको। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलो। अगर इतनी बात समझ में आई है तो मैं इसको रफ करता हूं और यहीं पर आपको एक पॉइंट नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन अपने पास नहीं पूछे जाएंगे, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये पूछेगा, मैंने दे दिया जैसे मान लो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, सीधा 5 ही दे दिया, इसका मतलब 5 की पावर 1 है। बताओ कितने जीरो आएंगे, आप लोग सर 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा, 4 5 20, तो जीरो आएगा एक ही, है ना। आप बोलोगे सर हम कैसे करेंगे कि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो किसका डिसाइड करेंगे, जब पावर सेम थी तो इसका मतलब दोनों पे पावर सेम आ रही थी, है ना। दोनों पावर सेम आ रही थी, देखो दोनों पावर सेम है तो सेम आ रहा था। लेकिन जब पावर अलग अलग हो जाएगी तभी तो खेल बनेगा, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, अब देखो दोस्तों, इसको आपने किया, इसी प्रकार मैं ये लिखूं 2 इंटू 5 की पावर 2, तो बताओ कितना बनेगा, 5 5 2 इंटू 25, तो ये बनेगा दोस्तों 50। इसमें बताओ जीरो कितनी आई, 1 जीरो, है ना। इसमें कितनी जीरो आई, 1 जीरो। आप बोलोगे सर इसमें सेम है। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला बात है कि यहाँ पे देखो दो एक ही जीरो बनी है, मतलब ये 2 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हो इसको। इसको क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 10 की पावर 1 तोड़ के। इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 आई है, यहाँ पर भी पावर 1 आई है, तो बताओ कौन सी पावर आई है। आप बोलोगे सर 5 वाली आई है इसमें, तो इसमें कौन सी आई है, इसके ऊपर 1 लगा लेंगे, 2 वाली आई है। तो आप बोलोगे सर क्या पता हमें 5 वाली कब आएगी, 2 वाली कब आएगी। तो दोस्तों यहाँ से पॉइंट अपना कॉन्सेप्ट बनता है क्या, कि जो भी दोनों में मिनिमम पावर होगी उतने ही पेयर बनेंगे। बताओ इसमें देखो 2 तो कितनी बार है, 2 बार है, और 5 तो एक ही बार है, तो 5 और 2 के पेयर चाहिए अपने को, तो कितने पेयर बनेगा, एक ही पेयर बनेगा। इसका मतलब एक पेयर बराबर 1 जीरो, एक पेयर 1 जीरो देगा, तो ये 2 तो काम ही नहीं आया। क्या बात समझ में आई क्या, जितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के उतने ही तो जीरो आएंगे। देखो एक पेयर बना तो 1 जीरो, 2 पेयर बनेंगे तो 2 जीरो, 3 पेयर 3 जीरो, 10 पेयर 10 जीरो। बात समझ में आई क्या, आ गई होगी। अब देखो इसके अंदर 2 तो एक ही बार था, 5 कितनी बार थे, 2 बार। अब देखो इससे तो एक पेयर बन गया, मतलब 1 जीरो आ गई। क्या ये काम आया, क्या नहीं आया। इसका मतलब यहां पे आपको पॉइंट नोट कर लेना है क्या, कि 2 और 5 की 2 एंड 5 की मिनिमम पावर लेनी है ना। मिनिमम पावर बराबर पेयर बनेगी, ठीक है, उतने पेयर बनेंगे। मिनिमम पावर से जो मिनिमम पावर होगी उतने ही पेयर बनेंगे। देखो 2 और 1 में मिनिमम कौन है, 1, देखो 1 जीरो आई है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे इसका कितना, 1 जीरो। 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1, देखो इस अब की बार 2 पर 1 पावर है, 1 पावर ही आएगी, मतलब 1 जीरो आएगा, 1 पेयर ही बनेगा। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है, 4 5। देखो जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, बताओ कितने जीरो आएंगे, डायरेक्ट आंसर देना है अब आपको। आप बोलोगे सर 2 और 5 में जो मिनिमम पावर है उतने ही पेयर बनेंगे, तो कितने, 4 पेयर बनेंगे, इसका मतलब 4 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी दोस्तों, 4 जीरो आएगी, तो इसका आंसर आ गया 4। इसी प्रकार मैं लिखता हूं 2 की पावर 105 इंटू 5 की पावर 204, बताओ कितनी पावर आएगी, बोलो कितनी जीरो आएगी दोस्तों, दाईं तरफ से कितनी जीरो आएगी। आप बोलोगे सर
2 और 5 की पावर में मिनिमम पावर कौन सी है? 105। इसका मतलब 105 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो 2 के 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको छोटा करके मैंने बता दिया सवाल है, ये 105 बार आएंगे, है ना। लेकिन 5 इंटू 5 इंटू 5 ये कितनी बार आएगा? ये तो आगे देखो, ये तो कितनी बार आएगा? तो 105 बार। और ये 105 बार से आगे चला जाएगा 204 बार। तो यहां तक तो पेयर बन जाएंगे दो दो की। इस प्रकार देखो, इसके मतलब कितने पेयर बनेंगे? 105 पेयर बनेंगे, है ना, दोनों में। लेकिन ये बच जाएंगे, ये किसी काम नहीं आएंगे। इसका मतलब आपके जीरो कितनी आएगी? 105। आगे क्या बात समझ में? बोलिए, सभी को बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अब मैं लिखता हूं 3 की पावर 1000 इंटू 5 की पावर 206। बताओ कितने जीरो आएंगे? बोलो बोलो दोस्तों, कितने जीरो आएंगे? आप बोलो सर 206। आपका आंसर हो जाएगा गलत। देखो थोड़ा सा घुमाते ही आपका आंसर क्या हो गया? गलत। कैसे? देखो आपको चाहिए 2 और 5। जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? 2 और 5 चाहिए। 2 कहाँ है? यहाँ पे 2 है ही नहीं। 5 तो है। 5 से यहाँ पे 206 बार है। चाहे 1000 बार हो, चाहे 50,000 बार हो, चाहे लाख बार हो, चाहे करोड़ बार हो, चाहे कितनी बार हो, है ना। तो अगर 2 5 के साथ 2 नहीं आएगा तो जीरो बनेगी कैसे? तो 5 को 3 से गुणा करते हैं तो 15 बनता है, जीरो थोड़ी बनती है। आपको जीरो पूछा है, कितनी जीरो बनेगी पीछे। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो कितनी आएगी? जीरो। मतलब कितनी? कोई जीरो नहीं बनेगी। मतलब आंसर कितना आएगा इसका? जीरो। जीरो बार। बात समझ में आई क्या? चलिए अब मैं लिखता हूं 6 की पावर 200 इंटू 5 की पावर 100। चलिए इसमें बताओ मेरे को कितनी जीरो आएगी? बताओ, बोलिए। देखो अब देखो दोस्तों, आपने आंसर किया होगा। चलो अब मैं बताता हूं कि कैसे अपने करेंगे। आप बोलो सर इसमें तो 2 है ही नहीं। यहाँ पे तो देखो 5 तो है, लेकिन 2 की पावर इस 2 को अपने इसमें तोड़ नहीं सकते क्या? अभाज्य गुणनखंड में। देखो 2 की पावर इसको मतलब 2 इंटू 3 की पावर 200 लिखोगे। इसको वापस तोड़ के आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 200 इंटू 3 की पावर 200 इंटू 5 की पावर कितनी दोस्तों? 100। क्या बात समझ आ गई कितनी? दोस्तों ये चीजें तो आती होगी ना आपको। ए की पावर मान लो ए इंटू बी की पावर एम है। इसको क्या लिखोगे? ए की पावर भी एम हो जाएगा, बी की पावर भी एम हो जाएगी जब अलग अलग करोगे। अगर इसको वापस लिखना है ये, तो ये लिख सकती हो ए इंटू बी दोनों की होल पावर एम। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी को मैंने यूज करके ये लिखा है। अब देखो 3 तो है, ये तो जीरो बनाने में काम आएगा नहीं। 2 देखना है और 5 देखना है। बताओ 2 और 5 में क्या देखोगे? आप बोलोगे सर मिनिमम पावर। इसका मतलब मिनिमम पावर कितनी है? 200 है या 100 है? 100। इसका मतलब 100 पेयर बनेंगे। इसका मतलब 100 जीरो आपकी आएगी। तो आंसर कितना हो गया? 100 जीरो। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलिए। ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, आपने जीरो बनाना सीखा है अभी तक कि जीरो कैसे कैसे बनेगी। अब आपको यहाँ पे 8 की पावर 200 दे दिया, है ना, 2000 दे दिया, इंटू 25 की पावर दे दिया मान लो आपको, या फिर आपको 35 की पावर दे दिया 800 दे दिया। आपको पूछ लिया कि इसमें जीरो बताओ कितनी आएगी। अब आप पूरा गुणा करोगे, 8 को 2000 बार लिखोगे, 35 को 800 बार लिखोगे, फिर इसको गुणा करोगे तो आपको तो सालों लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने इसका कॉन्सेप्ट सीखा है क्या कि इसको 2 में चेंज कर लो, इसको 5 में चेंज कर लो। तो ये 2 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है ऊपर? 2000। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? देखो ये गुणा हो जाते हैं ना, तो 2 की पावर बन गई दोस्तों 6000 इंटू ये 5 इंटू 7 की पावर 800। तो देखो 7 तो काम आएगा नहीं, 7 की पावर 800 आएगा, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है? ओनली 5 वाला लिखो। 5 कितनी बार है? 800 बार। दोनों में मिनिमम पावर कितनी है? 800। इसका मतलब कितने जीरो आएंगे? 800 जीरो आएंगे। ओके, अब तो बात समझ में आई होगी। आपको जो भी संख्या दी हो उसको आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है, छोटे से छोटे नंबर्स में। उसके बाद आपको उनमें से 2 और 5 को उठा लेना है, बाकी संख्याओं को छोड़ देना है। 2 और 5 के अलावा 3 4 आएगा तो 2 में ले ही लेंगे, 3 7, है ना। उसके बाद 9 आएगा, 9 को छोड़ देंगे, 10 को ले लेंगे, 10 का तो आ ही जाएगा 2 और 5 में, 11 12 इस प्रकार की, है ना। 12 को तोड़ेंगे तो वापिस इसमें आ जाएगा 2 में, तो 2 में आ जाएगा वो तो ऑटोमेटिक, है ना। तो 2 और 5 के अलावा सारी संख्याओं को छोड़ देंगे। जीरो बनाने के लिए ओनली 2 और 5 ही चाहिए, आपको इसको देखना है। उनमें भी कौन है? मिनिमम पावर। इसमें से मिनिमम पावर कितनी है? 800। तो 800 आंसर आ गया। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जितना भी समझाया है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए, आपको दिया होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश करके 100 तक गुना। आपको पूछेगा कि इसका गुणा करेंगे तो देखो दाईं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट साइड, मतलब राइट साइड में कितने जीरो आएंगे जब इसको गुणा करेंगे। देखो, जब भी दोस्तों आपको 1 से स्टार्ट करके काउंटिंग कहीं तक भी दी हो, कहां तक, कहीं तक भी दी हो, तो आपको उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। क्या, पहले आपको उसका थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, चलो ये ले लो। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों कि आप बताओ 2 कितनी बार आ रहा है। देखो, यहां से यहां तक 2 ज्यादा आएगा या 5 ज्यादा आएगा, 5 वाली संख्या। आप बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा। देखो, 2 तो देखो हर 2 के बाद 2 आएगा। देखो, हर 2 के बाद 2, इसमें भी 2 आ गया, यहां पर देखो, यहां पर आ गया, फिर इन दोनों में से 2 संख्याओं में से फिर एक बार 2 आ जाएगा, इन 2 संख्याओं में से फिर 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका पड़ोसी का घर, हर दूसरा घर आपका पड़ोसी का घर है ना, दूसरा घर। लेकिन आपके दोस्त का घर हर 5वां घर आ रहा है, मतलब आपके 5 घर आने के बाद आपके दोस्त का घर आ रहा है एक बार, एक दोस्त का घर, और पड़ोसी का घर हर दूसरा घर आ रहा है। इसका मतलब पड़ोसी ज्यादा होंगे या एक दोस्त ज्यादा है। देखो 5वां घर आ रहा है ये। ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अब देखो 2 तो आएगा तो हर दूसरी संख्या 2 आएगी, दूसरी संख्या में देखो ये दूसरी संख्या में 2 आ गया, फिर 2 संख्याओं में फिर 2 आ गया एक बार, फिर 2 संख्याओं में इसमें देखो 2 आ जाएगा, फिर इनमें भी 2 आ जाएगा। लेकिन 5 तो देखो पूरी इतनी 5 संख्याओं में एक बार 5 आया है, और ये 5 संख्याओं में 2 कितनी बार आ गया। देखो 2 तो यहां पर आ गया 2 बार, तो एक बार यहां आ गया, तो 3 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 3 बार। तो आप क्या देखते हो, 2 और 5। अब देखो 2 यहां तो 3 बार आ गया, 2 की पावर 3 हो गया। देखो 2 और 1 3, 5 तक, और 5 तक कितनी बार है, एक ही बार है। तो दोनों में अगर आपको पूछे कि कितने जीरो बनेंगे तो आप बोलोगे सर मिनिमम पावर देखेंगे 2, कितने, एक, कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा। इसका मतलब आंसर हो गया 1 जीरो। आई क्या बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आप देखो दोस्तों, जब भी आपको ये सवाल करना होता है इस प्रकार का, तो आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे, जैसे 1 2 3 4 और 5। अगर आपको पूछे इनमें से में 2 की संख्या बताओ, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया। आप देखो 1 से स्टार्ट होके 5 तक जा रहा है, तो लास्ट नंबर कितना है, 5। 5 में 2 का डिवाइड किया करो ऐसे, 2 एकम 2 दुआ 4, 2 एकम 2। तो देखो ये तो 5 में तो आपने डिवाइड ही किया है। इसके अलावा जो भी संख्या बनी है इसको जोड़ लो, कितनी बार आया है, 2 3 बार। क्या आपने 5 तक 2 एक बार तो यहां आ गया था, और 2 की पावर 2 यहां पर 2 बार आया था, तो कितना आया था, 2 और 1 3, ऐसे भी कितना निकला, 3 बार। ठीक है, इसका मतलब आप इसको कैसे निकाल सकते हो, 1 से 5 तक अगर पूछेगा 5 निकालना है, 5 की संख्या पूछो 5 कितनी बार है तो 5 का डिवाइड कर दो, 2 कितनी बार है तो 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए अब देखो 5 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 एकम 5 है। इसको छोड़ देना, इसमें ये कितनी संख्या है इसके बाद, आप बोलोगे एक बार। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहां इन संख्याओं में 5 कितनी बार आया, एक बार। तो ये देखो आपने देख ली, एक ही बार आया, यहीं पर आया, उसके बाद तो कोई आया नहीं, पीछे भी नहीं आया। लेकिन 2 यहाँ पर एक बार और 2 बार यहाँ पे 3 बार आ गया। तो आपने दोनों तरीके से निकाल लिया। इसका मतलब हुआ दोस्तों, आप देखोगे कि सर 2 की पावर तो 3 आ रही है, 5 की पावर कितनी आ रही है, 1 इसमें, इस सवाल में। इसका मतलब जीरो कितनी आएगी, 1 जीरो। देखो दोनों में मिनिमम पावर कितनी है, 1 जीरो आ गई, ये आंसर हो गया। ओके, चलिए अब आपने देखा दोस्तों क्या कि अगर आपको 2 की संख्या निकालनी है तो 2 का डिवाइड कर दो, 3 की संख्या निकालनी है तो 3 का डिवाइड कर दो, 5 की संख्या निकालनी है तो 5 का कर दो। ओके, लेकिन जब अपने ये सवाल करेंगे इसमें तो आपको 2 एंड 5, 2 या 5 ही चाहिएगा, 2 की संख्या निकालो या 5 की संख्या निकालो। तो देखो शुरू से अपने 1 से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग लगातार है, 3 4 5 है ना, डैश डैश करके कहां तक है, 100 तक जाएंगे। इसका मतलब हर 2 के बाद 2 आ रहा है। देखो 2 हर 2 संख्याओं में 2 आ रहा है,
है ना, लेकिन हर 5 संख्याओं में से एक बार 5 आ रहा है। तो बताओ 100 तक की संख्या होगी, उसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी? बोलो, आप बोलो सर। हर दो संख्याओं के बाद 2 आ रहा है, देखो हर 2 में से एक संख्या 2 आएगी, देखो ये यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन हर 5 संख्याओं में एक ही बार 5 आएगा, अगली 5 संख्याओं में भी एक बार 5 आएगा, है ना। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 100 में आप 2 का डिवाइड करोगे, देखो इसमें 2 की संख्या आ जाएगी 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 1। अब आगे भाग नहीं जा रहा। पहला पॉइंट यहां सीखो दोस्तों, इसमें आपको पूरा पूरा भाग देना है, जो रिमाइंडर आए उसको छोड़ देना है ना। जो इसमें मैं भाग दे रहा हूं, देखो 2 को कितनी बार 50 बार जाएगा, 50 दूनी 100, 2 25 दूना 50, 25 दूना 50, देखो 12 दूना 24, रिमाइंडर एक बचा उसको छोड़ दो, पूरा पूरा भागफल लेना, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, मतलब ये भागफल आ रहा है कितनी बार जा रहा है, रिमाइंडर छोड़ देना है। ओके, चलिए अब इसमें देखो 2 कितनी बार है, 50, 75, 12 87, 93, 96, 97, तो 2 कितनी बार है, 97 बार, 100 तक। अब देखो 5 कितनी बार आएगा, 5, तो 5 का भाग करो, 5 का रख किया 20, 5 चौके 20। अब देखो 5 का भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा, इस इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि जो संख्या आपने यहां से उठाई है इसको नहीं जोड़ना, इसको छोड़ दिया करो, ऊपर वाली को, बाकी को जोड़ लिया करो। कितना आया, 24। इसका मतलब है 2 की पावर तो इसमें कितनी आ गई, 97, और 5 की पावर कितनी आ गई, 24। बताओ 97 और 24 में छोटा कौन है, मिनिमम पावर कौन है, आप बोलो सर 24। इसका मतलब यहां से 24 पेयर बनेंगे, तो 24 जीरो आएगी, यहां से आएगी कि नहीं आएगी, बोलो यहां तक कितनी जीरो आएगी, 24 जीरो आएगी। बात समझ आ गई क्या दोस्तों? ये आपको मैंने पूरा आराम से बेसिक से धीरे धीरे समझाया है, लेकिन जब आप इनके सवाल करोगे 10-15 सवाल, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज मेरे को देखनी है। आपको तो देखना है मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम पावर 2 और 5 में से, तो वही निकालना है। ये तो मैंने दोनों आपको निकाल के बताया, देखो दो तो ज्यादा बार ही आएंगे, 1 से स्टार्ट कर रही हो तो 100 तक, है ना। 5 क्या आएंगे, कम बार आएंगे, 2 और 5 के में, ठीक है। इसलिए अपने 5 से डिवाइड करके चीजें निकाल लेंगे, है ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 24। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलो। अब देखो 1 2 3 4 5, ये 500 तक है, कितने तक है, 500 तक। तो 500 में देखो 2 की संख्या निकालो या क्या किसकी निकालो, 5 की। देखो 2 × 5, बाकी को छोड़ ही देंगे। तो देखो 2 की पावर यहाँ पे ज्यादा आएगी 5 से, तो 5 की पावर क्या आएगी, कम आएगी। इसलिए मैं यहाँ पर 2 का भाग दे के निकालने की बजाय सीधा 5 का निकालूंगा। 500 में जो लास्ट नंबर है इसका, इसमें 5 का डिवाइड करो, 100 आएगा। 5 का किया 20, 5 चौके 20, फिर आगे 5 का भाग जाएगा कि इसमें नहीं जा रहा, पूरा पूरा जा रहा है तभी देंगे। इन जोड़ लो नीचे वालों को, कितना आएगा, 120 और 124। इसका मतलब 2 की पावर 124 से ज्यादा होगी, तो ये 124 पावर मतलब 124 पेयर बनेंगे इसके, इसका मतलब 124 जीरो आएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई क्या? मैंने यहाँ पर 2 की पावर है ना, ये ज्यादा आएगी, आप चाहे तो निकाल के देख सकते हो। 500 में देखो 2 से किया 250, 2 से किया 125, 2 से किया 62, 62 दूना 124, 2 का भाग दिया 31, 2 का भाग दिया 15। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 का भाग दे रहा हूँ इसमें, अगर आपको ऐसे दे लिया करो, आप भाग ना देना तो, ठीक है। 250 में 2 का भाग दिया 125, 125 में 2 का भाग दो, 2 छिके 12, फिर 1 15, 2 साते 2 दुआ 4, 2 से इसको किया 31 दूना 62, और 2 एकम 2 और 2 5 10, फिर 2 से किया 2 7 14, फिर 2 से किया 2 तिया 6, फिर जा रहा है 2 एकम 2। अब 2 का भाग जा रहा है कि 1 में नहीं जा रहा, इनको जोड़ लो, देखो कितना आएगा। ये 124 से ज्यादा आएंगे, देखो 250 तो यही आगे, इसके बाद ये जोड़ोगे तो ये तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है। आपको तो इन दोनों में मिनिमम पावर देखनी है, तो वही आंसर हो जाता है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अब देखो 36 तक है, तो बताओ 36 में कितने का भाग दूंगा। देखो निकालने को 2 का भी निकाल सकते हो, लेकिन 5 का भाग दे लो, 5 कितनी बार है, उतने जीरो होंगे। 5 7 35, 5 एकम 5, देखो 1 में भाग जा रहा है क्या, 5 का नहीं जा रहा, तो अब इन दोनों को जोड़ लो। इसका मतलब इसका आंसर आएगा दोस्तों 8 0। इसका आंसर कितना आएगा, 8 0। चलिए नेक्स्ट पे
1 से 1000 तक गुणा है दोस्तों, तो किसका डिवाइड करूंगा, किसका करूंगा बोलो, आप बोलो सर 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 200, 5 से किया 40, 5 से किया 5 8 40, 5 एकम 5, है ना, रिमाइंडर को छोड़ते जाना है। बाकी बच गया क्या, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं जोड़ना, इनको जोड़ना है। देखो 240 48 49, तो 2490 इसके आंसर आएगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर आती और 5 की पावर आती, 5 की पावर कितनी 249, ये 5 का डिवाइड करके निकाल लिया आपने। 2 की पावर इससे 249 से ज्यादा आती, मान लो 5 कितनी भी आ जाती, 2 से आप डिवाइड करके निकाल लेना इसे, अगर निकालना हो तो देखो ज्यादा ही आएगी, है ना, इसलिए जो दोनों में मिनिमम पावर है वही तो उतने ही जीरो आएंगे, तो इसका मतलब 2490 इसके आंसर आएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, आपको दे दिया 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 और इंटू में 12। अब इस प्रकार का सवाल है दोस्तों, इसमें आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं की है ना, 1 2 3 4, ये सारे सवाल जो 5 वाला ट्रिक लग रही है ये 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, मतलब n तक का मतलब 50 हो गया, 100 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 102 हो गया, 1000 हो गया, 5000 हो गया, 10000 हो गया, कहीं तक भी जाए 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तो वो ट्रिक लगती है इसमें 5 वाली, 5 या 2 की संख्या ज्ञात करनी। अब इसमें देखो 2 इसमें आएगा, 2 की पावर 2, इसमें से 2 आएगा वो रख लो, 3 को छोड़ दो, चाहिए ही नहीं आपको। 5 की पावर ये 1 आ गई, इंटू इसमें से देखो 2 की पावर 1 आएगी, 5 की पावर 1 आएगी, इसको तोड़ लिया मैंने 2 इंटू 5 में। यहां से 2 की पावर 3 आएगी, यहां से 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आएगी, 3 तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या मेरे को 2 और 5, है ना। 2 की पावर देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसका मतलब 2 की पावर 9 और 5 की पावर 1 और 1 2, 2 ही आई है, तो दोनों में मिनिमम पावर कौन सी है 2, इसका मतलब कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे पीछे, कितने जीरो आएंगे दोस्तों 2 जीरो आएंगे, बस, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 और 5 को निकाल लेना है, जो भी आपको दिया होगा उसमें से, बाकी को छोड़ दो। अब ऐसे नहीं है कि आपको 16 लिखा है तो आप इसको बोले सर 2 नहीं है, तो इसमें से 2 निकलेंगे ना, 2 की पावर 4 या 18 है, इसमें देखो 2 इंटू 9 है, 9 को छोड़ दो काम ही नहीं आएगा, ये 2 है तो इसको तो रख लो, है ना, या 54 है तो 2 इंटू 27 आएगा। अब देखो इसमें तो 3 की पावर 3 आएगा, इसको छोड़ दो, इसको ले लो ना, 2 तो चाहिए आपको। ओके, इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, इसी प्रकार का सवाल ये है, इसमें देखो कितना आएगा 2, 3 छोड़ दो, इसमें 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 5 आ गया इधर, 5 दूनी 10, इसका मतलब 5 इंटू 2, देखो ये तो 10 वाला है, उससे मैंने निकाली इससे, अरे ये 5 एक अलग था, यहां से 12 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा, 3 को छोड़ दो, यहां से 15 का मतलब 5 इंटू 3 आएगा, तो 5 रख लो, 3 को छोड़ दो क्योंकि 3 तो चाहिए नहीं। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 20 का मतलब क्या आएगा 2 की पावर 2 5 की पावर 1, दोनों ही काम किए, दोनों ही रख लो, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 18 का मतलब 2 इंटू 9, इसको छोड़ दो, ये चाहिए ये ले लो। अब देखो इसमें 2 और 5 ही है, पहले 5 की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 1 4, देखो 5 की पावर 4 आई है, देखो 2 तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, 2 4 और 2 6 तो यही होगी, है ना, 2 और 3 5 6, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, इसका मतलब 2 की पावर कितनी आएगी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, देखो 2 की पावर 16 आई है, 5 की पावर 4 आई है, इसका मतलब मिनिमम पावर 4 है, तो कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे। ओके, बात समझ में आ गई दोस्तों, अच्छे है आपको, ठीक है। चलिए अब इस सवाल में आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, बाकी अपने सवाल कल करेंगे, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आप इसको आराम से, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, आराम से सवाल करना। अगर आपको सवाल अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।